नमस्कार। चलिए आज ज्योतिष के एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो अक्सर गलत समझे जाने वाले टॉपिक को समझते हैं। हम बात करने वाले हैं तीसरे भाव में बैठे शनि के असर की। सवाल यह है कि क्या ये शनि इंसान की हिम्मत को कमजोर करता है या फिर उसे एक ऐसा पराक्रमी बना देता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। क्या जीवन में कभी ऐसा महसूस होता है कि हर छोटी से छोटी सफलता के लिए भी ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? आप एक बार कोशिश करते हैं, फिर दोबारा करते हैं, लेकिन जो नतीजा है वो मिलने में हमेशा देर हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या अपने सगे भाई बहनों के साथ रिश्तों में एक अजीब सी दूरी, एक तनाव या फिर उनकी जिम्मेदारियों का एक भारी बोझ सा महसूस होता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो ये बहुत मुमकिन है कि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में शनिदेव विराजमान हों। तो ठीक है, अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये तीसरा भाव होता क्या है। वैदिक ज्योतिष में इसे पराक्रम भाव कहते हैं। पराक्रम मतलब वीरता, हिम्मत और कोशिशों का घर। इसे एक तरह से एक रणभूमि, एक बैटलफील्ड की तरह समझिए। ये वो जगह है जहां आपके कर्म, आपकी मेहनत और आपकी कोशिशें सीधे सीधे आपकी किस्मत को गढ़ती हैं, उसे आकार देती हैं। मतलब यहां लक्ष्य से ज्यादा आपकी मेहनत की वैल्यू है। तो ये तीसरा भाव जीवन के किन किन हिस्सों को कंट्रोल करता है। यह आपके साहस को दिखाता है, आपके बात करने के तरीके, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते कैसे होंगे ये बताता है। और आप किसी भी काम में कितनी कोशिशें करते हैं, आपके अंदर क्या हुनर है, ये सब तीसरे भाव से ही देखा जाता है। तो अब सवाल यह है कि जब न्याय और कर्म के ग्रह शनिदेव इस पराक्रम के घर में आकर बैठ जाते हैं, तो फिर होता क्या है? ये किसी के व्यक्तित्व को कैसे ढालते हैं और जीवन की शुरुआत में कौन-कौन सी चुनौतियां सामने लाते हैं? आइए इसे देखते हैं। यहां पर शनि एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास पैदा करते हैं। शुरू में ऐसा लग सकता है कि हिम्मत थोड़ी कम है। कोई भी काम करने से पहले मन में 100 तरह के शक पैदा होते हैं। सफलता जो है ना, वो प्लेट में सजी हुई नहीं मिलती। उसके लिए बार बार कोशिशें करनी पड़ती हैं। और हाँ, भाई बहनों के साथ भी कुछ न कुछ कार्मिक लेसन सीखने को मिलते हैं। लेकिन इन्हीं चुनौतियों में ही शनि का असली वरदान छुपा है, और वो है अटूट लगन, कभी हार न मानने वाली जिद। ऐसे इंसान का जीवन जो है ना, वो एक योद्धा की कहानी जैसा होता है। ये कोई भी रिस्क लेने से पहले 100 बार सोचते हैं। इनका कॉन्फिडेंस रातों रात नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे एक एक चुनौती का सामना करके बनता है। ये वो लोग हैं जो शुरुआत में शायद डरें, लेकिन वक्त के साथ इतने मजबूत हो जाते हैं कि एक निडर योद्धा बन जाते हैं। बात करें इनकी कम्युनिकेशन स्टाइल की, तो वो भी काफ़ी अलग होती है। ये बहुत ज़्यादा बोलने वालों में से नहीं होते, बल्कि थोड़े इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी हो सकते हैं। लेकिन इनकी असली ताकत होती है लिखने में, रिसर्च में या किसी भी तरह के टेक्निकल कम्युनिकेशन में। ये भले ही धीरे बोलें, लेकिन इनकी बात में बहुत वजन और गहराई होती है। और ये लाइन इनकी बातचीत के तरीके को एकदम सटीक तरीके से बताती है। हो सकता है इनके शब्द कम हो, लेकिन जब ये बोलते हैं तो इनकी बात का असर इतना गहरा होता है कि वो सीधे सुनने वाले के दिल और दिमाग पर लगती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शनि का ये असर इनके हुनर और करियर के रास्ते को कैसे बनाता है, जो पूरी तरह से इनकी अपनी मेहनत से ही गढ़ा जाता है। शनि के वजह से ना, ये लोग उन फील्ड्स में कमाल करते हैं जहां अनुशासन, धैर्य और बहुत मेहनत की जरूरत होती है, जैसे कि लिखना, मीडिया, मार्केटिंग या आईटी। हाथ से किए जाने वाले काम जैसे कोई क्राफ्ट हो, सर्जरी हो या फिर इंजीनियरिंग, इसमें भी ये बहुत मजबूत हो सकते हैं। असल में ये एक सेल्फ मेड पर्सनालिटी होते हैं जो अपनी मेहनत से सब कुछ खड़ा करते हैं और इसलिए बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप में भी कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये वो लोग हैं जो अपनी किस्मत के भरोसे बैठे नहीं रहते। ये अपना मुकाम, अपनी मंजिल, अपनी मेहनत और अपनी अटूट लगन के दम पर खुद बनाते हैं। अब रिश्तों की बात करते हैं, और ख़ास तौर पर भाई बहनों के साथ संबंधों की, जिसे शनि एक कर्म के बंधन के तौर पर सामने लेकर आते हैं। देखिए, इस प्लेसमेंट में अक्सर छोटे भाई बहनों के साथ या तो एक दूरी बनी रहती है या फिर उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। कभी कभी कंपटीशन या गलतफहमियां भी हो सकती हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये एक कार्मिक बंधन है जिसका मकसद आपको धैर्य रखना और हालातों को स्वीकार करना सिखाना होता है।
तो हाँ, शनि यहाँ कुछ चुनौतियां तो देते ही हैं, लेकिन इन मुश्किलों को सही नजरिए से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ मुश्किलें नहीं हैं, बल्कि ये दिमागी तौर पर मजबूत बनने की एक ट्रेनिंग है। तो आमतौर पर ये चुनौतियां होती क्या हैं? एक तो असफलता का डर, जिसके कारण जीवन की शुरुआत में कोई भी नया काम शुरू करने में हिचकिचाहट होती है। अपनी बात को खुलकर कहने में झिझक महसूस होना और भाई बहनों से जुड़ा हुआ मानसिक तनाव। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि शनि ये सभी चुनौतियां सिर्फ परेशान करने के लिए नहीं देते। इन सब का एक ही मकसद होता है, आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाना, इतना अटूट बनाना कि दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको तोड़ न सके। तो फिर इन चुनौतियों को साधना कैसे है और इस पूरी ग्रह स्थिति का अंतिम सच क्या है? चलिए अब आगे का रास्ता देखते हैं। शनि की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए कुछ बहुत ही सरल लेकिन बहुत असरदार उपाय हैं। हर शनिवार को किसी शनि मंदिर में सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। ओम शम शनेश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। रोजाना कोई ना कोई शारीरिक मेहनत जैसे एक्सरसाइज या पैदल चलना जरूर करें। और सबसे जरूरी, अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते को बेहतर बनाने की खुद से कोशिश करें। शनि का सार संदेश बस यही है। वो कहते हैं, धैर्य रखो, बस अपना काम, अपना कर्म करते रहो। उसका जो फल है वो तुम्हें बिल्कुल सही समय पर मिलेगा, ना उससे एक पल पहले ना एक पल बाद में। तो अंत में इस एक बात को हमेशा के लिए याद रखिए, तीसरे भाव में शनि का आना आपको डराने या कायर बनाने के लिए बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि ये आपको एक ऐसा अटूट योद्धा बनाने आता है जो हर तूफान का सामना कर सके, जो हर बार गिरने के बाद दोबारा उठना जानता हो। हाँ, शुरुआत में झिझक हो सकती है, लेकिन अंत में प्रभुत्व ही होता है। जब कोई इंसान बार बार गिरकर भी उठने की कला सीख जाता है, तब शनि उसे वो ताकत देते हैं जो दुनिया का कोई भी शॉर्टकट कभी नहीं दे सकता।